दिल्ली के जाफराबाद थाने में हंगामा। दिलशाद गार्डन से छात्र की लाश मिलने के बाद बवाल, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में तोड़फोड़ और आगजनी। बुद्ध पीजी कॉलेज की छात्रा की ट्रक की चपेट में आने से हुई मौत के बाद भड़के लोग। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक डॉक्टर की पिटाई। इमरजेंसी वार्ड से खींचकर बदमाशों ने डॉक्टर को पीटा। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में 2 गुटों में झड़प। 2 बाइक के बीच टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पथराव और आगजनी। एक युवक की मौत के बाद भड़के लोग। कानपुर में सिपाही की मौत पर परिवार वालों ने किया हंगामा। ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हुई थी सिपाही की मौत। असम के गोलकगंज में पुलिस प्रदर्शनकारियों में भिड़ंत। पुलिस की फायरिंग में कई लोग जख्मी। राजस्थान के धौलपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं का फूटा गुस्सा। स्कूल गेट पर ताला जड़कर किया प्रदर्शन। राजस्थान के बाड़मेर में गर्भवती महिला की मौत पर बवाल। गांव वालों ने डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। मुंबई नशे में हंगामा करने वाली महिला पर लगा 1200 रुपए का जुर्माना। MIDC थाने में भी महिला ने पुलिस वालों का उड़ाया था मजाक। मध्य प्रदेश के रायसेन में 10 साल के एक बच्चे की पिटाई। पैसे चोरी करने पर बच्चे के चाचा ने पेड़ से उल्टा लटकाकर बुरी तरह पीटा। मध्य प्रदेश के हरदा में मिड डे मील बनाने वाली महिला ने युवक की चप्पल से की पिटाई। युवक पर खराब खाने की शिकायत करने का शक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC कार्यकर्ताओं ने लहराए पिस्टल। रैली के दौरान कानून की उड़ाई धज्जे। हिमाचल के बिलासपुर में टनल में फंसे 2 मजदूरों को निकाला गया। 220 घंटे बाद मिली कामयाबी। NDRF के ऑपरेशन में बची मजदूरों की जान। टनल में फंसे तीसरे शख्स की तलाश तेज। दिल्ली के रघुवीर नगर में ट्रिपल मर्डर। मां और उसके 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या। दिल्ली में 9वीं की छात्रा को अगवा कर गैंगरेप। 10 घंटे तक बंधक बनाकर 3 लड़कों ने जबरन शराब पिलाकर की दरिंदगी। अमृतसर के अन्नगढ़ में 8 साल की बच्ची के साथ 3 युवकों ने किया दुष्कर्म। स्थानीय नेता पर आरोपियों को बचाने का आरोप। जमशेदपुर के हॉटको डैम के करीब लड़की से 2 ऑटो चालक ने किया गैंगरेप। आरोपियों ने कबूला गुनाह। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर पुलिस ने अश्लील SMS बनाकर पैसों की मांग करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। बंदूक की नोक पर बनाते थे अश्लील SMS। राजस्थान के पाली में दर्दनाक हादसा। टैंकर बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। यूपी के रामपुर में गैस रिफिलिंग के दौरान लगी भीषण आग। 2 झुलसे। मध्य प्रदेश के हरदा में युवक की हत्या। अपहरण की साजिश में मदद करने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के खंडवा में कराटे गर्ल ने बचाई अपनी मां की जान। पिता ने जिंदा जलाने की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 11 महीने पहले हुई देवेंद्र की हत्या का मामला सुलझा। ऑनर किलिंग मामले में प्रेमिका के पिता ने करवाई हत्या। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। अंधविश्वास के जरिए लोगों को लगाता था चुना। छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर से 2 ट्रैवल ठगों की तस्वीरें जारी की। सैकड़ों लोगों को बनाया था शिकार। दिल्ली में तंबाकू खाने से मना करने पर सगी बहन की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद मौत को गले लगाया। मध्य प्रदेश के कटनी में गड्ढे में गिरे युवक पर सड़क बनाने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार। सड़क बनाने वाली कंपनी पर लापरवाही के लगे आरोप। दिल्ली के कृष्णानगर में 50 लाख की लूट। कपड़े व्यापारी से पैसे छीनने की घटना CCTV में कैद। दिल्ली के अलीपुर में ज्वेलरी दुकान में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया महिला गिरोह। CCTV में कैद हुई वारदात। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े की संदिग्ध हालत में मौत। मौके से देसी तमंचा कारतूस बरामद। राजस्थान के धौलपुर में 3 युवकों के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज। पीड़िता की मेडिकल के बाद जांच शुरू। बेंगलुरु में 60 लाख के गहने जब्त। पुलिस ने चेन स्नैचिंग गैंग का किया भंडाफोड़। दक्षिण कोलकाता में बिल्डर माफिया का आतंक। कई परिवारों पर हमला। 25 हथियार बंद लोगों पर आरोप। दिल्ली में जारी है डेंगू का कहर। अब तक 23 लोगों की मौत। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेंगू मलेरिया पर खर्च की मांगी जानकारी। दिल्ली के LNJP अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज। प्लेटलेट चेक करने वाली मशीन भी बंद। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में डेंगू से पति की मौत के बाद पत्नी ने की खुदकुशी। परिजनों ने इलाज में अनदेखी का लगाया आरोप। ऋषिकेश से सटे जॉली ग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल में डेंगू के मरीजों का लंबा तांता। अब तक 178 मरीजों में डेंगू के मिले लक्षण। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डेंगू ने पसारे पांव। मरीजों की संख्या पहुंची 290।
आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, फिर से हो विचार, समीक्षा के लिए बने समिति, संघ ने दी सफाई, मौजूदा आरक्षण पर कोई सवाल नहीं। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने क्रीमी लेयर के आरक्षण खत्म करने की मांग की, ओबीसी आरक्षण पर फिर से हो विचार। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी की सफाई, कहा जनसंघ के समय से ही बीजेपी पिछड़े, दलितों, गरीबों, वंचितों के आरक्षण का रही है पक्षधर। दिल्ली में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, टिकट के दावेदार अशोक ने लगाए एक के बाद एक इल्जाम। एलजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, 9 लोगों के नाम। एलजेपी में बगावत पर चिराग पासवान का जवाब, घर का मामला होने की वजह से बेहद संवेदनशील। जीतन राम मांझी ने मखदूमपुर में दाखिल किया पर्चा, इमामगंज से भी चुनाव लड़ने का ऐलान। टिकट नहीं मिलने से नाराज मांझी के दामाद की बगावत, निर्दलीय उम्मीदवार बनकर गया से लड़ेंगे देवेंद्र मांझी। मथुरा के चिंतन शिविर में पीएम पर राहुल गांधी का वार, कहा खुद अपना नुकसान कर रहे हैं मोदी। चिंतन शिविर में आने से पहले बांके बिहारी मंदिर गए राहुल, पूजा पाठ करके लिया आशीर्वाद। राहुल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, खुद उनकी पार्टी में राहुल के नेतृत्व पर ही उठ रहे हैं सवाल। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी, 4 चरणों में होंगे मतदान। लखनऊ में स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की नई मुहिम, ग्रेट इंडिया ब्लड प्रेशर अभियान का उद्घाटन। बिहार के नोका विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया ने भरा नामांकन, रिक्शे पर सवार होकर पहुंचे सासाराम के डीएम दफ्तर। पोस्टल स्टैंप पर बेंगलुरु में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी समेत कई नेताओं के खिलाफ फूटा गुस्सा। अच्छे दिन के सवाल पर झारखंड के भू राजस्व, खेल और कला संस्कृति मंत्री भड़के, धनबाद में उमरी बावरी ने कहा एसी कमरे में बैठने वालों के आ गए अच्छे दिन। आसाराम के गवाह पर हमले के आरोप में 2 गिरफ्तार, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपियों के नाम वासव राज और सेजल महेश। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अभिनव बिंद्रा के सहयोगी रहे वकील सुखमन प्रीत सिद्धू का चंडीगढ़ में मिला शव, शरीर पर मिले गोलियों के निशान। शीरा मर्डर केस में तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ी, इंद्राणी संजीव खन्ना ड्राइवर है जेल में। लखनऊ में एक वकील की शिकायत पर अभिनेता रणबीर कपूर और फरहान अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज, ऑनलाइन प्रचार के मामले में केस। रांची में झारखंड विद्युत सप्लाई तकनीकी श्रमिक संघ ने किया प्रदर्शन, 22 सितंबर से हड़ताल का किया है फैसला। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बदमाशों ने 2 कारोबारियों से 100 किलो चांदी के साथ कार लूटा, गन पॉइंट पर वारदात को दिया अंजाम। पंजाब के गुरदासपुर में आर्मी सीएसटी कैंटीन में एक जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, ड्यूटी पर ही की आत्महत्या। अजमेर शरीफ में बम की खबर निकली झूठी, सर्च ऑपरेशन के बाद कुछ भी नहीं निकला संदिग्ध। झारखंड के गढ़वा में 8 नक्सली गिरफ्तार, पुलिस सीआरपीएफ के साझा ऑपरेशन में मिली कामयाबी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, क्रशर प्लांट से 225 डेटोनेटर्स मिले। झाबुआ हादसे से सबक लेकर छत्तीसगढ़ में फैक्ट्रियों की जांच के आदेश, गड़बड़ी होने पर तुरंत लाइसेंस रद्द करने को कहा गया। राजौरी के बॉर्डर इलाके में एनडीआरएफ की मुहिम, लोगों को बांटे जा रहे हैं सामान। असम के गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात, भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। असम के चिरांग जिले में अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर बैठक, बड़ी संख्या में जुड़े बोडो समर्थक। गाजियाबाद में ऑटो यूनियन की हड़ताल से परेशान होते रहे लोग, चक्का जाम करके ऑटो चालकों ने किया हंगामा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्ट्रे डॉग की धरपकड़ तेज, 20 महीने के बच्चे की मौत के बाद खुली अधिकारियों की नींद। छत्तीसगढ़ में 93 सूखाग्रस्त तहसीलों में किसानों की मदद की गुहार, रायपुर में कांग्रेस ने राज्य सरकार से मदद करने को कहा। कानपुर में भारी बारिश, रेलवे पुल के नीचे डूबे 3 ट्रक। हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी, 48 घंटे तक कई जिलों में अलर्ट। यूपी के देवरिया में सूखे का संकट, बारिश न होने से 70% फसलें बर्बाद।
हरियाणा के भिवानी में एक महिला ने टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म, सिविल हॉस्पिटल में नहीं मिली सुविधा। हजारीबाग के पदमा में फर्जी कागजात से जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, हिरासत में 6 आरोपी। भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग, पुंछ के चकनापाग क्रॉसिंग पर हुई बातचीत। जम्मू में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सभी पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते पर दिया जोर, जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर है गृहमंत्री। गृहमंत्री ने जम्मू के सांबा सेक्टर में आईटीबीपी कैंप में नए कैंप्स का किया उद्घाटन, सांबा के बाद लेह का करेंगे दौरा। बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े राज्यों में पशुओं को ले जाकर बलि देने के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस, 6 हफ्ते में मांगा जवाब। केंद्र से सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए दाखिल याचिका खारिज, सरकार इस मामले में देगी जवाब। हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत का अहम फैसला, बेटी बचाने के लिए शादी के वक्त लेना होगा 8वां फेरा। बाड़मेर में ऊंटों की तस्करी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, एक ट्रक में थे 13 ऊंट। देहरादून में राजाजी टाइगर रिजर्व के चीला में मचा हड़कंप, पाक क्षेत्र से निकलकर सड़क पर आया हाथी का झुंड। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर रेल मंडल के कुछ अधिकारियों पर बाबा बनने का भूत सवार, 8 जनवरी से 29 फरवरी 2016 के बीच कोहरा पड़ने की दी भविष्यवाणी। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश से किसानों को मिली राहत, सूखे से परेशान थे किसान। गिर गुजरात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें जबरदस्त बारिश की वजह से पानी किस तरह से भराव बढ़ गया उसकी तस्वीरें हैं ये। किसानों को हालांकि राहत मिली, इससे सूखे से परेशान थे किसान। उत्तराखंड के काशीपुर में गुरु राम रहीम की फिल्म के प्रसारण की खबर पर विरोधी खेमों का हंगामा, कंट्रोल करने के लिए पुलिस को करनी पड़ी भारी मशक्कत। पीएम मोदी के गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती की तबीयत हुई गंभीर, अस्पताल में दर्शन करने वालों का लगा तांता। भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर ले जाने वाले जगमोहन डालमिया का अंतिम संस्कार, कोलकाता में आखिरी विदाई में पहुंचे तमाम दिग्गज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दी श्रद्धांजलि, क्रिकेट जगत का बताया स्तंभ। फिरोजाबाद में भारत और श्रीलंका के बीच विकलांग क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला, 5 एक दिवसीय क्रिकेट मैचेस की श्रृंखला में एक मैच श्रीलंका ने जीता, दूसरा हुआ ड्रॉ। मथुरा के बरसाना में श्री राधा रानी का जन्म उत्सव, लाडली जी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। उत्तराखंड के जोशीमठ में मां नंदा के भक्तों की उमड़ी भीड़, नंदाष्टमी पर लोगों ने की पूजा। केरल के कोच्चि में अजीबोगरीब स्टैंप की प्रदर्शनी, अलग अलग साइज के दुनिया के सबसे बड़े स्टैंप्स को लगाया गया। बेंगलुरु में प्रदूषण से परेशान लोगों की मुहिम, खुले स्ट्रीट पर बच्चों ने घरवालों के साथ साइकिलिंग का लिया मजा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में कार फ्री डे की तैयारी, पुलिस ने लोगों से बस या मेट्रो से सफर करने की अपील की।